बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर का। बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम पे ना बोहर साइंटिस्ट ने, नील बोहर ने मॉडल पेश किया था, उसको डिस्कस करते हैं। नील बोहर का अपना मॉडल जो है ना एटम का, इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एटम को डिस्कवर किस तरह किया जाए। इस एटम को डिस्कवर करने पे किन किन साइंटिस्ट ने वर्क किया, उसको थोड़ा सा हम ब्रीफली देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट था डेमोक्रिटस। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया दिया था एटम का। ही फर्स्ट प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी यूज्ड वर्ल्ड एटॉमर्स। इसने सबसे पहले एटम्स की थ्योरी पेश की थी। वर्ल्ड इसने यूज़ किया था एटॉमर्स। एटॉमर्स का मतलब ये है इनडिविजिबल पार्टिकल। इसके बाद अरिस्टोटल आया था। इसने फायर, अर्थ, वाटर, एयर थ्योरी पे वर्क किया था। कि इसने अरिस्टोटल ने फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर थ्योरी इसने पेश की थी। तो डेमोक्रेटिक्स ने सिर्फ प्रपोज किया था एटॉमिक थ्योरी। इसका लफ्ज़ इसने यूज़ किया था एटॉमर्स, इंडिविजिबल पार्टिकल। उसके बाद आ गया जोहन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने कहा था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम, यानी कि जो मैटर है ना, पूरा जो भी हमारी इस कायनात में यूज़ है वो एटम से मिलकर बना है। एवरी एलिमेंट हैज़ डिफरेंट एटम, और उसने ये भी कहा था कि हर एलिमेंट में डिफरेंट एटम होते हैं। उसके बाद एवरी एलिमेंट हैज़ डिफरेंट एटम। उसके बाद आ गया जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। उसके बाद लॉर्ड रदरफोर्ड डिस्कवर प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस। लॉर्ड रदरफोर्ड ने प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। प्रेजेंट सोलर सिस्टम लाइक मॉडल ऑफ एटम, यानी कि इसने यूँ कहा था जैसे सोलर सिस्टम में ना दरमियान में सन, उसके सैटेलाइट मूव करे तो इसने सन को प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस का नाम दिया था। बाकी जो उसमें मूव कर रहे साइडों से वो इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया था यानी ऑर्बिट में। तो प्रोटॉन डिस्कवर किया था लॉर्ड रदरफोर्ड ने। आगे आ गया जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को। अच्छा, अब इधर तक देखिए बेटा, एटम था, एटम को डेमोक्रेटिक्स ने उसका आइडिया दिया था। उसके बाद जॉन डाल्टन ने कहा था कि हर मैटर जो है ना एटम से मिलकर बना। फिर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। लॉर्ड रदरफोर्ड ने प्रोटॉन या न्यूक्लियस डिस्कवर किया। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। तो देखें बेटा, एटम में यही पार्टिकल पाए जाते हैं। इधर तक एटम का मॉडल पूरा डिस्कवर हो गया। नील बोहर ने प्रेजेंटेड एटॉमिक मॉडल ऑन द बेस ऑफ डी ब्रोगली असम्पशन, यानी इसने एटॉमिक मॉडल पेश किया था नील बोहर ने डी ब्रोगली के असम्पशन को लेते हुए। लाटेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल क्वांटम एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेस्ड अपॉन वेव पार्टिकल, यानी कि इसने जो मॉडल पेश किया था ना, एक्सेप्टेबल जो मॉडल था वो अपना वेव पार्टिकल डुअलिटी यानी दोनों नेचर को इस्तेमाल करते हुए इसने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, किसने? नील बोहर ने। 1913 में बोहर प्रपोज द एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। इसने 1913 में यानी कि हाइड्रोजन एटम पे एटॉमिक मॉडल पेश किया था। इसने क्या कहा था? इसने ना एटॉमिक मॉडल पेश किया ना हाइड्रोजन एटम यूज़ करते हुए। तो कौन सी फिजिक्स इस्तेमाल की? इसने दोनों यूज़ की थी। ही यूज़ द क्लासिकल एज वेल एज द क्वांटम फिजिक्स। हिज थ्योरी बेस्ड अपॉन फॉलोइंग पोस्टुलेट। अब इसकी जो थ्योरी थी ना, 2-3 पोस्टुलेट उन पर बेस करती थी। इधर तक उम्मीद है कुछ क्लियर हो गया होगा कि साइंटिस्ट ने एटम को डिस्कवर करने में कितना वर्क किया, क्या क्या किया। तो उसमें बेटा एटम को डिस्कवर किया गया। फिर उसमें जो पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको डिस्कवर करने के अलग अलग साइंटिस्ट मैंने आपको भी समझा दिए। तो अब नील बोहर ने एटम का मॉडल पेश किया था कब? 1930 में। क्या यूज़ किया था इसने? हाइड्रोजन एटम का इस्तेमाल करते हुए इसको मॉडल पेश करने के लिए इसने ना दोनों फिजिक्स को यूज़ किया, क्लासिकल को भी और क्वांटम फिजिक्स को भी। क्वांटम फिजिक्स बेटा मॉडर्न फिजिक्स है जो आज के दौर में यूज़ होती है। क्लासिकल जो थी वो पहले दौर की थी। तो इसकी जो इसका जो मॉडल है ना, 3 पोस्टुलेट पे डिपेंडेंट। पहला पोस्टुलेट देखें, पहले पोस्टुलेट हम स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। स्टेशनरी स्टेट पोस्टुलेट, एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस, ये तो हमें पता है, न्यूक्लियस के गिर्द
जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाउंड होता है इन एन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है न्यूक्लियस गिर्द मूव करता है इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट, एक मखसूस सर्कुलर ऑर्बिट में, विदाउट रेडिएटिंग, रेडिएटिंग मतलब रेडिएशन खारिज किए बगैर, एनर्जी बाहर नहीं इमिट करता, एक मखसूस ऑर्बिट में मूव करता है। दीज ऑर्बिट कॉल्ड डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट ऑफ ऑर्बिट, यानी इसको हम डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट ऑफ द एटम भी कहते हैं, यानी एक मखसूस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं मूव करते हैं। ये पेश किया था किसने, नील बोहर ने। अब डायग्राम से हम दो इस ऑर्बिट का मुवाजना करते हैं एटम का, एक रदरफोर्ड ने पेश किया था, ये देखें रदरफोर्ड मॉडल है, और ये है बोहर नील का बोहर मॉडल। रदरफोर्ड ने कहा था कि बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ना न्यूक्लियस गिर, ये एनर्जी रेडिएट करते करते न्यूक्लियस में गिर जाता है, ठीक है। बोहर ने कहा था नहीं, ये एक फिक्स डिस्क्रीट ऑर्बिट में मूव करता रहेगा विदाउट रेडिएटिंग, यानी जो भी ऑर्बिट है ना इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के, उसी में ही मूव करता रहता है। अगर हम रदरफोर्ड के मॉडल को दुरुस्त माने तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाए तो फिर तो एटम ख़त्म हो जाए, तो ये कायनात या हमारी ये दुनिया ये डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए, यानी ऐसा नहीं है, तो ये कहीं तक दुरुस्त है। अब दूसरा पोस्टुलेट देखें, बोहर का दूसरा पोस्टुलेट था कि ओनली दो स्टेशनरी ऑर्बिट आर अलाउड फॉर विच द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। कहता है सिर्फ वही ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो h/2π के बराबर होता है। वैसे एंगुलर मोमेंटम हम फर्स्ट ईयर में प्रूव करके हैं, चैप्टर नंबर 5 में L=mvr, यानी L बेसिकली था ये P क्रॉस R के, P हम जानते हैं mvr, तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम आ गया। उसने जो नील बोहर ने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम h/2π के बराबर, तो h/2π इधर मैंने n लगा दिया, यानी n नंबर ऑफ ये ऑर्बिट हो सकते हैं, हमें नहीं पता पहला दूसरा तीसरा या अप टू सो ऑन। हम दोनों को इक्वेट रखें ना, ये mvr बराबर हो जाएगा n/2π, n के इंटीजर हैं। ये है बेटा एंगुलर मोमेंटम। n is called principal quantum number, m and v are the mass and velocity of orbiting electron respectively, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास और वेलोसिटी m r। अच्छा, एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तो हमें पता है, जिसकी वैल्यू 6.63 क्रॉस 10⁻34 जूल सेकंड होती है। अब थर्ड पोस्टुलेट आ गया। पहला पोस्टुलेट था बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट मूव करता है वो स्टेशन रहता है, वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता, विदाउट रेडिएटिंग मूव करता रहता है। दूसरा था जो स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करे ना उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या कहता है, कहता है व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशंस दैट इज जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू En टू ए लोअर एनर्जी स्टेट EP, ए फोटोन ऑफ एनर्जी HF इज इमिटेड, यानी कि इसमें मैं छोटे से डायग्राम बना समझा, कहता है यानी यूँ समझे हमारे पास न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन जंप करे लोअर में आता है, ये हायर है ये वाला, इसको हम En का नाम देते हैं, ये वाला है लोअर, इसको हम EP का नाम। जब ये हायर से लोअर में जंप करता है ना तो एनर्जी इमिट करता है, जो एनर्जी इमिट करता है फोटान, उसकी जो एनर्जी होती है ना E होती है HF। ये तीसरा पोस्टुलेट है किसका बोला, बोहर का। ये HF बेटा देखें एनर्जी डिफरेंस, इधर हायर एनर्जी En माइनस EP, यानी हायर से लोअर की तरफ गया ना, ऑक्साइड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो एनर्जी इमिट होती है कितनी HF, हम F जानते हैं, C और लैम्डा होते हैं, इधर पुट करोगे ठीक है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है कि देखें अगर हमारे पास वेव स्ट्रेट लाइन में हो, उसकी वेव लेंथ लैम्डा, लंबाई क्या है L, अगर हम इस वायर को बेंड कर दें, यानी मैंने दोनों सिरों को यू बेंड कर दूँ तो ये सर्कुलर बन जाएगी, ठीक है। अब ये है ऑर्बिट, ये वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का ये वेव फॉर्म में हमने लिया हुआ है, इसकी वेव लेंथ लैम्डा L, लंबाई क्या होगी L होगी, तो इसमें L इज इक्वल क्या होगा n लैम्डा, मतलब क्या कि ये वेव लेंथ होती है इधर से इधर तक, ये जो वेव लेंथ बन रही है ना n टाइम बन, टोटल लंबाई इसकी L है, तो कितनी वेव लेंथ बन रही n। स्ट्रिंग इज बेंड, हमने क्या कि इसी स्ट्रिंग जो सीधी थी ना बेंड कर दिया, ऑर्बिट बन गया, इनटू सर्कल ऑफ रेडियस r, सर्कल में बेंड होगा जिसका रेडियस क्या है r। अब हम देखें अगर इसकी लंबाई L लें, जैसे इसकी लंबाई L थी तो L, अब ये देखो ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बन रहा है, सर्कमफेरेंस सर्कल क्या होता है 2πr होता है, L क्या है 2πr,
उधर एल क्या था, एन एच यानी कि एन लैम्डा, ये एक वेवलेंथ, दूसरी वेवलेंथ, तीसरी वेवलेंथ, अप टू सन टोटल लेंथ एल है तो एल बराबर क्या है, एन लैम्डा के बराबर। अगर हमने बैंड कर दिया तो उसकी लेंथ आ जाए 2πr, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, पहले आई थी मैंने इसके बारे में कहा नहीं बेटा, ये लेंथ जो है ना इसकी है, इसकी जो लेंथ होगी ना हमारे पास ये है वेवलेंथ जो है ना बेटा, इधर से इधर तक एक वेवलेंथ, 2 3 अप टू सन चलता जाएगा, एन लैम्डा आ जाएगा। ये सर्कुलर में बैंड हुआ है तो सर्कमफ्रेंस और सर्कल बना होती है 2πr के बराबर। इन दोनों को इक्वेट करेंगे ना 2πr इज इक्वल आ जाएगा एन एच। अगर मैं लैम्डा लेना चाहूँ तो एन जाके बटे में डिवाइड 2πr ओवर एन आ जाएगी। इक्वेशन 3 ये वेवलेंथ बन गई, इसको याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ने साबित किया था एच वेवलेंथ होती है एच ओवर पी। ये वेवलेंथ और इस वेवलेंथ हम कंपेयर करते हैं 2πr ओवर एन इज इक्वल एच ओवर पी। पी हम जानते हैं एम ही होता है, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एन एच इज इक्वल टू ये एम वी 2πr इंटू एम वी आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस आर को मल्टीप्लाई कर दे और ये 2π इधर डिवाइड कर दो, एन एच और 2π ये आ जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2π। इसको याद रखिएगा। एम वी आर जो है बेटा ये मोमेंटम लीनियर एंगुलर मोमेंटम एल के बराबर था, ठीक है। तो अगले पेज पे देखें आगे हम फाइंड करते हैं क्वांटम रेडियस। क्वांटम रेडियस यानी कि यही इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है न्यूक्लियस का जो मूव कर रहा है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ना, इस पे दो फोर्स बराबर एक्ट कर रही हैं। एक तो ये दरमियान में जो न्यूक्लियस है ये इसको फोर्स लगाएगी सेंटर की तरफ, जो बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, हम कूलम लॉ के तहत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव क्या करेगा पॉजिटिव, दोनों फोर्स क्या होंगी बराबर। तो बेटा ये जो कूलम लॉ के तहत फोर्स है एफ ई को नाम देते हैं के Q1 Q2 और आर स्क्वायर। Q1 हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन, Q2 क्या है प्रोटॉन, दोनों पे चार्ज ई है तो ये ई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एफ ई क्या है के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर था तो मतलब एन ले लिए, एन क्या एन नंबर ऑफ ऑर्बिट हो सकते हैं। ये तो होगी ना इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स उतनी लगेगी जितनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितनी होती है इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो मतलब दोनों फोर्स से क्या आ जाएंगी बराबर, एफ ई बराबर आ जाएगा एफ सी के। एफ ई अभी कैलकुलेट किया के ई स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं एम वी स्क्वायर ओवर आर, तो यानी कि एन ऑर्बिट के लिए तो हम ये एन ले लेते हैं। आर एन से स्क्वायर ख़त्म, के ई स्क्वायर ओवर आर एन बच जाएगा, इधर बच जाएगा वी एम वी एन स्क्वायर। हम फाइंड करने जा रहे हैं रेडियस, तो ये उधर चला जाएगी, पूरी चीज़ बटे में आ जाएगी। के ई स्क्वायर ओवर एम वी एन स्क्वायर यानी आर एन इज इक्वल के ई स्क्वायर ओवर एम वी एन स्क्वायर। अब हमने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करके इधर पुट करनी है। याद करें अभी हमने पीछे इक्वेशन लिखी कि एम वी आर इज इक्वल एन एच 2π था, साथ एन लगा दें। हमें ये वी चाहिए, एम ओवर आर एन इधर बटे में आ जाएगा, एन एच 2π एम वी एन आ गया, आर एन आ गया। इसका स्केयर लेंगे क्योंकि इधर हमारे पास स्केयर है, तो वी एन स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर, ये क्या हो जाएगा 4π स्केयर एम स्केयर और आर एन स्केयर। ये वैल्यू पुट करते हैं इधर, तो देखें आर एन इज इक्वल के ई स्केयर बटे में ये वाला एम इसकी जगह आ गया एन, ये वाली वैल्यू एन स्केयर एच स्केयर 4π स्केयर एम स्केयर आर एन स्केयर। जब बटे का बटा ऊपर ले जाते हैं ना उलट जा यू करें, एम स्केयर से ये वाला एम कट गया, अब ये है बटे का बटा, जब ऊपर जाएगा तो उलट हो जाएगा कि ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ये वाली चीज़ ऊपर चले जाएगी, 4π स्क्वायर एम स्क्वायर से एम कट गया था, एक एम बच गया, ये आ गया आर एन स्क्वायर ऐसे हटा गया और ये एन एच बटे में आ जाएगी क्योंकि ये उलट हो गई। अब इधर था आर एन से आर एन स्क्वायर ख़त्म, इधर बच जाएगा 1, हमें आर चाहिए तो बटे वाला एन एच स्क्वायर ना ये इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरी चीज़ क्योंकि हमें आर एन चाहिए पूरी चीज़ जाके डिवाइड हो जाती, आर एन हो जाता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4π स्क्वायर के ई स्क्वायर ओवर एम। ये क्वांटाई रेडियस है, रेडियस की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखें आप यूँ ही इसी क्वेश्चन में ना एन ज़रा साइड पे ले लें, बाकी चीज़ों को अलग ले लेते हैं। ये देखिए एन स्क्वायर इज इंटू एच स्क्वायर 4π स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, ये बेटा ये भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट। सब की वैल्यू पुट कर कैलकुलेट करोगे ना हमारे पास वैल्यू आती है 0.053 क्रॉस 10⁻⁹ मीटर, या हम नैनोमीटर भी लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। अब ये 0.053 था तो मैं पॉइंट अगर इधर ले आऊँ तो ये
0.53 क्रॉस 10⁻⁻10 मीटर आ जाए। ये 10 -10 मीटर जो होता है ना, ये ए की नॉट पावर में एंगस्ट्रॉम इसको कहते हैं। यानी 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। ये वैल्यू हम इधर पुट करेंगे एन स्क्वायर इंटू ये वाली फॉर्म। एन क्या है, ये एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है, 0 1 2 3 अप टू सन, या 1 2 3 अप टू सन हम पुट करते हैं पहले ग्राउंड ऑर्बिट का, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। ये वैल्यू एज जब R2 लेंगे तो एन की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, वो बाकी वैल्यू सेम। R3 लेंगे तो 9, ये सेम। आप लोग चलते जाएंगे तो एन स्क्वायर इंटू 0.53 एक की एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये है था क्वांटाइज रेडियस। अब हम क्वांटाइज वेलोसिटी फाइंड करते हैं। देखें बेटा क्वांटाइज वेलोसिटी, ठीक है, तो क्वांटाइज वेलोसिटी इधर देखें, अभी हमने यूज़ किया था वी एन स्क्वायर एन एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच को 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर, या यूँ देखें ये वी एन एन एच ओ 2 पाई एम वी आर वी एन, ये किधर से आया था, एम वी आर इज इक्वल एन एच ओ 2 पाई। अभी हम तीसरा पासुलेट करके आ रहे हैं। तो ये वेलोसिटी फाइंड करना है, कैसे मालूम करेंगे, ये आर एन की वैल्यू इधर पुट करें। कौन सी वैल्यू, आर एन की ये वाली वैल्यू, ये उठा के इधर पुट करते हैं। देखें वी एन ये एन एच ओ 2 पाई एम, ये वी एन की वैल्यू आ गई, आर एन की वैल्यू ये वाली इधर हमने पुट की, ये वाली, ये बट्टे का बट्टा ऊपर जाएगा ना, उलट हो जाएगा, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। ये वाली ये चीज़ आ गई, ये 4 पाई एम के ये सारे ऊपर चले जाएंगे, 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, ये वाला एन एच एज। तो देखिए 2 से ये 2 कट गया, पाई से पाई स्क्वायर ख़त्म हो गया, एम से एम कट गया, एन से एन स्क्वायर, एच स्क्वायर से ये एच हमारे पास बचा 2 पाई के ई स्क्वायर। ठीक है, बटे में क्या बचा, सिर्फ एन और एच। अब एन को शुरू में 1 और एन इंटू 2 पाई के ई स्क्वायर और एच। अब ये फिर कांस्टेंट आ गया, के 9 क्रॉस 9 होता है, ई 1.6 क्रॉस 19 होता है, एच 6.63 क्रॉस 34 पाई 3.14 इसको कैलकुलेट करें ना, 2.2 क्रॉस 6 मीटर पर सेकंड आता है। ये वाले इधर पुट करो, ये एन के लिहाज से देखो, वी एन इज इक्वल 2.2 क्रॉस 6 मीटर पर सेकंड बट एम एन आ जाते हैं। इसके लिहाज से वेलोसिटी चेंज, ये ऑर्बिट है, जो जो ऑर्बिट हम ऊपर जाते जाएंगे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाती है। यानी कि यूँ ये ऑर्बिट, इससे हम अगले ऑर्बिट में जाएंगे वेलोसिटी कम हो जाएगी, फिर अगले ऑर्बिट में वेलोसिटी कम, मतलब क्या, इसके बटे में एन ना, एन ऑर्डर बता रहा है, जितना ऑर्डर चेंज होता जाएगा वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कल इंशाल्लाह इसकी क्वांटाइज एनर्जी पढ़ेंगे और आगे इसके फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।